इंदौर भाजपा के संभागीय कार्यालय में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां राजमाता सिंधिया की तस्वीर कबाड़ के साथ शौचालय में रख दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भाजपा कार्यालय पर हुई इस लापरवाही के मामले में कांग्रेस भी चुटकी लेने में कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने कहा, भाजपा वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर आगे बढ़ रही है। दरअसल भाजपा कार्यालय में ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर के कक्ष का रेनोवेशन का काम चल रहा है। रेनोवेशन काम के चलते उनके कक्ष के सामान को कबाड़ के रूप में फेंक दिया गया और साथ ही राजमाता सिंधिया की तस्वीर को उसी कबाड़ के साथ शौचालय में रख दिया गया। मामले का वीडियो मीडिया में आने के बाद अब बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कार्यालय मंत्री को तत्काल फोन लगाकर राजमाता की फोटो हटाने को कहा है और पूरी जिम्मेदारी वहां काम करने वाले मजदूरों के ऊपर डाल दी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अमीन उल सूरी ने भी चुटकी लेते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पुराने या वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रही है। अब यह बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रही जिसमें अडवाणी जैसे लोग होते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को तय करना है कि वो अपनी अस्मिता की लड़ाई कैसे लड़ते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जिस बीजेपी कार्यालय पर 2 जिलाध्यक्ष, एक संगठन मंत्री और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, उस कार्यालय पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, जहां राजमाता की तस्वीर को शौचालय में रख दिया गया हो। राजमाता सिंधिया जी हो या कुशाभाऊ ठाकरे जी हो या प्यारेलाल खंडेलवाल जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आत्मा में निवास करते हैं। पर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम मेरे संज्ञान में नहीं आया। इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है तो तत्काल उसका संज्ञान लिया जाएगा। जो दोषी व्यक्ति है उससे पूछताछ भी करी जाएगी। पर मुझे लग रहा है कि संभवतः ऐसा हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का जो इंदौर संभाग कार्यालय है उसका पूरा रिनोवेशन हो रहा है और पुनः मरम्मतीकरण के अंदर कुछ शौचालयों को वहाँ समाप्त करके स्टोरेज में भी बदला जा रहा है। हो सकता है किसी मजदूर ने अनभिज्ञता के चलते हुए ऐसा कृत्य कर दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का आचरण इस प्रकार का दोषपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब हमारे प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय और मार्गदर्शन नेतागण रहे हैं। और विशेष करके अम्मा महाराज श्रीमती विजया राजे सिंधिया राजमाता जी का तो मुझे लग रहा है कि वो तो ऐसी महान नेत्री थी कि अटल जी और अडवाणी जी सार्वजनिक रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करा करते थे। तो मुझे लग रहा है कि जो मजदूर वहाँ काम करने आ रहे हैं, किसी ने अनभिज्ञता के चलते ऐसा कर दिया होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, इस गलती को तत्काल सुधारा जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि पुराने नेताओं को बीजेपी खुद जा रही है जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने क्या कहा उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि जब सोनिया गांधी जी का पदार्पण हो रहा था, उस समय सीताराम केसरी की धोती खोल के धक्के देकर कांग्रेस पार्टी ने मंच से भगाया था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का आचरण इतना दोषपूर्ण तो नहीं है। देखिए, पूरी तरह से सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या जो भी संभागीय कार्यालय के अधिकारियों ने तत्काल उस छायाचित्र को हटाने का काम किया। इसको प्रमाणित करने के लिए वीडियो भी है और फोटो भी हैं जो जारी की है। पर सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जिन्होंने इनके लिए दरी बिछाई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम किया, उनके साथ में यूज़ एंड थ्रो की नीति क्यों अपना रही है? क्यों आडवाणी जी के साथ में ये व्यवहार किया गया? क्यों मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया गया? क्यों कुशाभाऊ ठाकरे के भतीजों को रेमडेसिविर के अभाव में भारतीय जनता पार्टी के शासन में दम तोड़ना पड़ा? जिन्होंने मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाई, उनके साथ में ये अनादर क्यों किया जा रहा है? और ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है जो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे आना चाहते थे। सड़कों पे तो आ नहीं पाए। जनता कोरोना में बिलख बिलख के परेशान होकर, कई लोग मृत्यु हो गई, कई परेशान हो गए। कम से कम अपनी दादी जी की अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, परिंदा पोस्ट, इंदौर। परिंदा पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो परिंदा पोस्ट के Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।